वैसे पीओके में जिस तरह का आक्रोश है, बहुत जल्द वैसा ही गुस्सा पाकिस्तान के अंदर भी देखने को मिल रहा है। और वजह है ट्रॉफी चोर मोहसिन नकवी, जो अब भारत के सामने सरेंडर कर चुके हैं। अब बंद कमरे में मीटिंग के अंदर उन्होंने बीसीसीआई यानी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड से ट्रॉफी चुराने के लिए माफी मांग ली है। इस माफी के साथ ही पाकिस्तान का सरेंडर वाला नया वर्जन शुरू हो चुका है, यानी सरेंडर 4.0। देख रहे हैं आप, ग्राफिक्स अच्छा था। जो पाकिस्तान अपने स्कूल की किताबों में ऑपरेशन सिंदूर का झूठा सिलेबस पढ़ा रहा है, उसे अब अपने सरेंडर के इतिहास का नया चैप्टर शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि इस चैप्टर में उसके पास तथ्यों की कमी नहीं होगी। और अगर पाकिस्तान को लगता है कि वो अपने सरेंडर की कोई तारीख भूल रहा है, तो हम याद दिला देते हैं। देखिए, पहली तारीख, ध्यान से देखिएगा, पहली तारीख इतिहास के पन्नों में दर्ज है 16 दिसंबर 1971, 1971, जब पाकिस्तानी सेना ने अपने 93,000 जवानों के साथ इंडियन आर्मी के सामने सरेंडर किया। दूसरी तारीख, यह भी इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई, 10 मई 2025, जब मुनीर की आर्मी और उसके आतंकियों ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान फिर से सरेंडर कर दिया था। घुटनों पर आ गए थे, डीजीएमओ ने कई फोन लगाए थे। तीसरी तारीख 3 दिन पहले यानी 28 सितंबर की है, जब टीम सूर्या के सामने पाक क्रिकेट टीम ने सरेंडर किया, और यह तो एशिया कप में तीसरी बार किया। और अब 30 सितंबर 2025 को एसीसी की जो मीटिंग हुई, उसमें मोहसिन नकवी ने बीसीसीआई के सामने सरेंडर कर दिया है। तो पाकिस्तान को अपने गौरवशाली इतिहास में इन तारीखों को सहेज कर रखना चाहिए, ताकि उसके आने वाली पीढ़ियां गुमराह होने से बच जाएं। खैर, आज जो एसीसी की मीटिंग हुई, उसमें मोहसिन नकवी पर कौन कौन सी बाउंसर गिरी, ये भी देखिए। मोहसिन नकवी के ट्रॉफी वाले ड्रामे का दी एंड हो चुका है। उन्होंने बीसीसीआई के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला से कहा, जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था, मैं उसके लिए माफी मांगता हूं। मैं अब एशिया कप की जो ट्रॉफी है आईसीसी को भेज रहा हूं, आप वहां से मंगवा लीजिए। 24 घंटे के अंदर मोहसिन नकवी के तेवर ढीले पड़ गए। पहले वो कह रहे थे कि टीम इंडिया के कैप्टन सूर्य कुमार यादव को एसीसी के दफ्तर में आकर ये ट्रॉफी लेनी होगी, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि मोहसिन नकवी को सत्य का बोध हो गया। इस सत्य बोध की इनसाइड स्टोरी आपको बताते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन है, बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन है। मोहसिन नकवी ने राजीव शुक्ला से कहा, टीम इंडिया के खिलाड़ियों ने उनके साथ खराब व्यवहार किया। इस पर राजीव शुक्ला ने जवाब दिया, आपने सोच भी कैसे लिया कि हमारे खिलाड़ी आपके हाथ से ट्रॉफी लेंगे? मोहसिन नकवी ने कहा, वो कार्टून की तरह ट्रॉफी लेकर स्टेज पर खड़े रहे। राजीव शुक्ला ने जवाब दिया कि मोहसिन नकवी जानबूझकर लंबे वक्त तक खड़े रहकर विवाद बढ़ाने में लगे थे। मोहसिन नकवी ने कहा कि उनके स्टेज पर रहने के बाद भी टीम इंडिया के खिलाड़ी मोबाइल पर गेम खेलते रहे। तो राजीव शुक्ला ने बोलती बंद कर दिया और कहा कि आपने भी फुटबॉलर के प्लेन गिराने वाले स्तरहीन ट्वीट किए। मोहसिन नकवी का दर्द फूट पड़ा। उन्होंने कहा, जब मैं खड़ा था तो खिलाड़ी ट्रॉफी लेने के लिए आ जाते। इस पर बीसीसीआई के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने पूछ लिया कि उन्होंने यह मुगालता कैसे पाल लिया कि टीम इंडिया अब से ट्रॉफी लेगी। मोहसिन नकवी अड़े रहे कि वो एशिया कप की ट्रॉफी नहीं लेंगे। इस पर राजीव शुक्ला ने आईना दिखाया कि क्रिकेट और राजनीति को मिलाने का काम कौन कर रहा है, और मोहसिन कैसे पाकिस्तानी एजेंट बनकर क्रिकेट के मैदान पर एजेंडे के फ्री हिट लगा रहे हैं। मोहसिन नकवी ने तेवर दिखाया कि अपने कप्तान को दुबई भेजिए, वो ट्रॉफी ले जाएं। लेकिन बीसीसीआई ने जवाब दिया, कप्तान मुंबई में है और ट्रॉफी लेने दुबई क्यों आएंगे। उसके बाद खबर आई है कि मोहसिन ट्रॉफी को आईसीसी दफ्तर भेजने के लिए राजी हो गए। वैसे ट्रॉफी चोर मोहसिन को यह काम हर हाल में करना था, फिर भी वो ड्रामा कर रहे थे। हालांकि अब उनकी इस नौटंकी का दी एंड हो गया। मोहसिन के खिलाफ सिर्फ पाकिस्तानी आवाम ही नहीं, बल्कि अब पूर्व पार क्रिकेटर भी आवाज उठाने लगे। इसी में एक हैं शाहिद अफरीदी, जिनके मन में भारत को लेकर जहर की मात्रा कूट कूट कर भरी हुई है। शाहिद अफरीदी के अनुसार मोहसिन नकवी के पास 2 बड़े महत्वपूर्ण पद हैं। क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड गृह मंत्रालय से बिल्कुल अलग है, इसलिए उन्हें लगता है कि इसे अलग ही रखना चाहिए। अफरीदी के मुताबिक इस वक्त क्रिकेट को ध्यान और समय की जरूरत है।
इसीलिए मोहसिन नकवी अपने सलाहकारों पर भरोसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मौजूदा सलाहकार मोहसिन को कहीं नहीं ले जा रहे हैं। खुद मोहसिन नकवी को भी क्रिकेट की पूरी जानकारी नहीं है, इसीलिए इसे लेकर एक बड़ा फैसला लेने की ज़रूरत है, जो जल्द होना चाहिए। वैसे हो सकता है कि इस पोस्ट के जरिए शाहिद अफरीदी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में अपनी फील्डिंग सेट करने में लगे हों।